अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना विद आरिफ दाऊद। और यकीनन आज आपको पता होगा कि हम सब बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। हमारे अंदर एक है कि आखिरी रोजे पे जो है वो हमें इंतजार होता है कि ईद कल हो जाए, और कोई कहता है कि ना हो, मगर मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे प्रिपरेशन करानी है आपको ईद की। और हम ईद की प्रिपरेशन में क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं शाही किस्म का शीर खुरमा जो ईद की शान बढ़ाएगा। सुन्नत नबवी है। आए चल के सीखते हैं शाही शीर खुरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे किचन में स्पेशल रमजान हमारा ख़त्म और तैयारी हो रही है ईद की। और ईद की सुबह की बहुत ज़रूरी एक मशरक़ी माशरे में शीर खुरमा। और ये तो कोई शाही किस्म का शीर खुरमा है, थोड़ी सी टेक्निक अलग है, मगर वही शीर खुरमा जो आप अपने घरों में बनाते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक प्याली से बढ़ के मैंने पानी ले लिया है। और ये एक अच्छा टिप है कि आप सेवइयों को उबाल लें। बहुत से घरों में जो है वो सेवइयाँ फ्राई होती हैं, भुना जाता है, जहाँ फिर वो दूध के साथ जो है ऑयल बहुत ज़्यादा मुंह में आता है। इसको हल्का सा एक स्टीम दे देंगे ताकि ये थोड़ी सी यहाँ पे उबल जाए। अच्छा, साथ में ही क्या करेंगे, यहाँ पे 2 अदद इलायची, इससे ज़्यादा नहीं। और इलायची पाउडर तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे 2 इलायचियों को मैंने इसी पानी में, ताकि जल्दी जो है वो इलायची अपना फ्लेवर शामिल कर दें, छिलके निकाल लें। और इसको बस ये उबल गई और ये अब थोड़ी देर के लिए जब भीगेंगी तो हमारा इलायची का अर्क भी इसमें शामिल हो जाएगा। इसको बंद करते हैं और अब इसकी जो है वो चीनी कैरामलाइज कर लेते हैं। चलिए, 1 लीटर दूध की रेसिपी आपको बता रहा हूँ। 1 लीटर दूध को पकाने रख दिया था, अच्छा खासा रिड्यूस हो गया है। मलाई नहीं बनने देना है अगर अच्छा शीर खुरमा, गाढ़ा शीर खुरमा। और हम थोड़ा सा एक आसान तरीका भी यूज करते हैं कंडेंस मिल्क इस्तेमाल करने का। उससे एक तो गाढ़ापन भी आ जाता है, चीनी का नीड पूरी हो जाती है और एक फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मेरा जो है वो दूध पक रहा है। यहाँ मैं सबसे पहले इसमें शामिल करूँगा ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान जितनी आपके पास इस्तेमाल करने की सकत है इस्तेमाल करें, ना करना हो ना करें। कोई भी चीज़ हार्ड एंड फास्ट नहीं होती कुकिंग में या अपनी ज़िंदगी में। बस इस ज़ाफ़रान को ही साथ में पकने देंगे ताकि ज़ाफ़रान का कलर यानी कि केसरी कलर जो है इसमें शामिल हो जाए। देखें कितना खूबसूरत। और हमारे त्यौहार ऐसे ही मनाए जाते हैं, चाहे कैसा भी दौर हो, हम अपने त्योहारों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे शामिल कर देंगे 1 लीटर के अंदर 5 टेबल स्पून चीनी, क्योंकि मुझे कंडेंस मिल्क भी इस्तेमाल करना है। और यहाँ एक काम और करके रख दिया था कि 2 टेबल स्पून साबूदाना को पानी में पकाया था। बस 5 मिनट के लिए साबूदाना पका लें और वो भी शामिल कर दें। साबूदाना को थोड़ा सा मैं और भी निकाल के, साबूदाना भी ऑथेंटिक जितने शीर खुरमे हैं उनकी नीड है। हमारे यहाँ तो मेरा ख्याल है बहुत कम हो गया है साबूदाना, मगर फ़ायदेमंद भी है। शीर खुरमा खुद एक एनर्जी ड्रिंक है जो बहुत एनर्जी पैदा करेगी। इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। अच्छा, अब जब पकाना हमारा जो है वो मुस्तकिल चलता रहेगा। शीर खुरमा तो रातों में चढ़ाया जाता है और सुबह उतारा जाता है। यहाँ बेसिक से मेरे पास जो है 5 मगज हैं, पिस्ता है, बादाम है, काजू है, छुहारे हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे ताकि ये भी बहुत सब चीज़ें जो है बहुत सारी पकें, मतलब पकती रहें, तब जाके अपना ये असर निकालेंगी। यहाँ पे मेरे पास 1 टिन कंडेंस मिल्क है, जिसे आप लोग पता नहीं हमारे तो किसी ब्रांड नेम से पहचाना जाता है। मेरे पास तो यहाँ पे रेनबो का है, बहुत मज़ेदार इसको कर देगा। और जो हमने सेवइयों में थोड़ा सा पानी शामिल किया था वो इसे भी गाढ़ा कर देगा, यानी कि उसकी जो जिसे कहते हैं कि वो पतला किया था उसको ये गाढ़ा कर देगा। अब ये पकेगा और बहुत सारा पकेगा, मगर साथ में पकाने से पहले यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फ्राई पैन लाइनअप किया है। यहाँ मैं 1 टेबल स्पून शुगर को कैरामलाइज भी करूँगा ताकि हमारा जो इसका कलर जो है वो इतना बेहतरीन आए जैसे कड़े हुए दूध का कलर होता है। तो ये भी एक टिप है जो आपको खीर में या शीर खुरमे में कलर को लाना होता है। और ये जो है सुन्नत भी है हमारे नबी की के जो है कुछ मीठा खा के ही नमाज के लिए ईद की जाते हैं। तो हम तो अक्सर वो नाश्तों में खाते हैं, मगर ये है कि रात में बना के रख लें ताकि ये बेहतरीन और मज़ीद गाढ़ा हो जाए। इसे मज़ीद पकाते हैं, मगर यहाँ मेरी चीनी कैरामलाइज हो जाए तो इसको शामिल करने के बाद इसे हम पका लेते हैं। चीनी कैरामलाइज हो गई, ये देखें कलर जो है कैरामल का
बस ये जो है मुझे थोड़ा सा देखें, ये इसको इतनी गर्मी में ये हो जाएगा। ये तो क्या मज़े की खुशबू उठती है दूध की। और ये जो है चम्मच भी इस पर चला दें ताकि हमारा शीर खुरमा और खूबसूरत हो जाए। बस अब जो है जितना कैरामलाइज मुझे करना था इसे करेंगे। ये पकेगा, कढ़ेगा और पक्के छुआरे अपना कलर देंगे, ड्राई फ्रूट अपना कलर देंगे, अपनी सारी जो ग़िज़ाइयत है इसमें शामिल करेंगे। फिर इसको जो है मैं दिखाता हूँ कि ये पक्के कैसे हो गया। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, अब ये पकता रहेगा। चम्मच चलाना है, मलाई को नहीं बनने देना, यानी कि चूल्हे का पावर इतना रखना है कि दूध उबलता रहे ताकि मलाई ना बने। इसे मजीद मेरे हिसाब से मैं तो 1 लीटर है तो आधा पौना घंटा पकाऊंगा, वरना अगर ज्यादा क्वांटिटी होती है तो मैं इसे 2-3 घंटे के लिए पकाता हूँ। चलिए ये अभी इस स्टेज पे आ गया है कि दूध रिड्यूस हो गया है। अब हमने जो सवैयाँ उबाली थी वो इसमें चली जाएंगी और ये इसके साथ जो है इसको मजीद हम पकाएंगे। 1 लीटर दूध है तो ये कम से कम आधे घंटे से ज्यादा पकेगा। अगर आपका क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी का बना रहे हैं तो ज्यादा पकाएं। मैं कम से कम इससे मजीद तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा पकाऊंगा। वैसे तो मैं इसे ओवरनाइट रख देते हैं पकने के लिए, वो जो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक किस्म का, मगर आधा घंटा मजीद पकाएं। इसके बाद ही हमें इसका रिजल्ट समझ में आएगा कि ये कितना हसीन और जमील जो है हमारा शाही शीर खुरमा तैयार हो गया है ईद के लिए। अब तकरीबन आधा घंटा इसी फ्लेम पे पकाएंगे ताकि मलाई ना बनने पाए। दूध ये बॉइलिंग पॉइंट पे रहेगा तो मलाई नहीं होगी। बस इसको चलाते रहना है, मलाई को बनने नहीं देना। चलिए चलाते रहे। इसको तकरीबन 1 घंटा पकाया और बेहतरीन सा हमारा शाही शीर खुरमा ईद उल फितर के लिए तैयार हो गया। और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आज का खाना स्पेशल रमजान की जितने भी हमारे सब्सक्राइबर, व्यूवर्स जो भी जिन्होंने देखा, उन सबको बहुत अच्छी तरह से हम ईद मुबारक कहते हैं नेक ख्वाहिशात के साथ। और अल्लाह ताला आपकी ईद बहुत अच्छी गुजारे। इस तरह का शीर खुरमा बनाएं सुन्नत नबवी के हिसाब से, सुबह जो है इसे पी के जाएं। मेरी तरफ से ईद मुबारक। और हमारा शाही शीर खुरमा आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए तैयार है। जी, तो आपने देखा कि शाही किस्म का शीर खुरमा कैसे बना। यकीनन अच्छा लगा होगा, तो यकीनन इसको आप बनाएंगे और मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताएंगे। और जो है वो अगर अच्छा लग गया है तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे ताकि मेरे आने वाली तमाम एपिसोड्स आपको मिल जाए। इसके साथ मेरी आज का खाना और आज का खाना की पूरी टीम की तरफ से आपको, आपके घर वालों को और आपके करीब व जवार में रहने वाले तमाम लोगों को दिली ईद मुबारक। ईद की खुशियां समेटें, ईद की बरकतें समेटें और मुझे ये दुआओं में याद रखें। और यकीनन जो है सब कुछ आपसे जो मुलाकात होगी वो ईद की 3 छुट्टियों के बाद होगी। हम भी ईद मनाते हैं, आप भी ईद मनाइए।